दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा और सुना होगा, क्योंकि इस समय की अगर कोई सबसे फास्ट ग्रोइंग चीज़ है प्रेजेंट टाइम में तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका इतनी तेज़ी से एवोल्यूशन हो रहा है कि हम लोग समझ नहीं सकते कि ये हमसे कितने आगे की चीज़ों को सोच रहा है और प्रिडिक्ट कर रहा है। आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या आईओटी डिवाइस नहीं है जिस पे आ ना रहा हो, और अगर नहीं भी आ रहा है तो आगे चल के वो इसमें आने लगेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं कृत्रिम बुद्धि। जैसे मनुष्य के पास नेचर के द्वारा बनाया गया हुआ दिमाग है खुद का, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन के द्वारा बनाई हुई एक चीज़ है जिसमें उसके दिमाग को बहुत सारे एल्गोरिदम्स और बहुत सी कोडिंग और बहुत सी क्वेरीज लिखने के बाद में और बहुत सारे NLP मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद में एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरीके व्यवहार करता है और डिसीजन लेता है। तो सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है और कैसे ये आगे चल के हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसान होगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि, इसका मतलब है कि यह मानव द्वारा बनाई हुई एक बुद्धि है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके ये बनाई हुई है। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि आपकी नेचुरल जो लैंग्वेजेस हैं उनको कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करता है, और साथ ही साथ में मशीन लर्निंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, एल्गोरिदम्स और दुनिया भर की चीज़ें। तो इसका सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि बहुत सी चीज़ें ये खुद से ही लर्न करने लगा है। लाइक इस समय बहुत सारे रोबोट्स आ रहे हैं जो कि बिहेव कर रहे हैं काफ़ी हद तक ह्यूमन की तरीके, बट उनका भी स्पीड मतलब मूविंग स्पीड इतना फास्ट नहीं है, लेकिन आगे चल के वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। बात करते हैं कि AI काम कैसे करता है। AI का जो फर्स्ट स्टेप है दोस्तों वो यही है कि वो आपकी क्वेरी को सुनेगा और उसके अंदर जो भी स्टोर है, मतलब उसके अंदर जो भी कोडिंग की गई है उस क्वेरी के रिलेटेड, उसको वो आपके सामने उसका आंसर देगा। लाइक मैंने पूछा AI से कि हाउ आर यू, अगर आपने गूगल असिस्टेंट से पूछा तो वो बोलेगा आई एम फाइन, और फिर एक क्वेश्चन आगे वो भी करेगा कि एंड यू, या वो आपसे पूछेगा कि क्या आप उससे कोई सवाल पूछना चाहते हो। तो ये फर्स्ट स्टेप है। ये बहुत ही सिंपल AI की मैंने अभी आपसे बात की। अब एडवांस AI में आते हैं। एडवांस AI की बात करें तो इस समय पे एडवांस AI आपको देखने के लिए ज़्यादातर मिल रहा है बड़े बड़े म्यूजियम्स में टेक्नोलॉजी के जो हैं, जैसे दुबई का म्यूज़ियम है, वहाँ पे भी आपको AI के बहुत सारे रोबोट्स देखने के लिए मिले हैं, और अमेरिकन्स के पास भी बहुत ही बड़े बड़े रोबोट्स हैं। अभी एक रोबोट आपने सुना ही होगा सोफिया वाला, वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस है, जो कि आपकी बातों को सुन सकता है और पूर्णतः जवाब भी दे सकता है। तो ये जो AI हैं जो अभी पे रोबोट्स पे हैं, इनको इतना डेवलप कर दिया गया है कि ये खुद से डिसीजन ले सकते हैं। इनसे अगर आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछ लोगे ना तो ये आपको तुरंत ही उसका जवाब दे देंगे, इतनी तो क्षमता है इसमें। रही बात कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशंस हैं जैसे कि ह्यूमंस में होते हैं? क्योंकि ह्यूमन स्ट्रक्चर मतलब ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन बॉडी को ही देखते हुए कि कैसे बिहेव करती है अलग अलग कंडीशंस में, उन्हीं को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी डेवलप की जा रही हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर ह्यूमन को कहीं पे काट दें, हाथ पे उंगली कहीं पे थोड़ा छोटा सा कट लग जाता है तो उसके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि शरीर में कहीं कुछ हुआ है और उसका वो पेन देता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपसे बात बताऊँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतनी डेवलपमेंट अभी नहीं हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप एक हाथ उखाड़ के फेंक दो तो उसको ये फील होगा कि उसको दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल। वो केवल अपने स्ट्रक्चर के अनुसार काम करती है, जहाँ जहाँ पे उसका जितना भी जिस चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग हुआ है उतना वो काम करता ही रहेगा उसका। जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार का होता है, ये कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4 प्रकार का होता है। प्योरली रिएक्टिव, जिसको हम कहते हैं पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक। दूसरा होता है लिमिटेड मेमोरी, जिसमें सीमित स्मृति होती है। तीसरा है ब्रेन थ्योरी, जिसमें मस्तिष्क सिद्धांत होता है। चौथे की बात करें तो सेल्फ कॉन्शियस, जो आत्मचेतन होता है। तो ये बात मैंने आपको बता दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, जितनी भी मैंने बातें बताई। आगे मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार का होता है और ये किन किन चीज़ों को यूज़ करके बनाया जाता है और वो चीज़ें होती क्या हैं, और इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग या जावा का क्या महत्व है। पाइथन बेटर है
AI डेवलपमेंट के लिए कि जावा। तो आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।